नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कैरन दास। तो आज का एपिसोड सारे लड़कियों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है शुड यू चूज़ करियर फर्स्ट या फिर शादी। एंड ये सवाल हमेशा हर लड़की के मन में उठता है बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से प्रेशर आता है, सोसाइटी की वजह से प्रेशर आता है। लड़की शादी नहीं करी अभी तक, कब शादी करेगी, करियर के पीछे क्यों भाग रही हो, ये वो वगैरह बहुत कुछ आता है आपकी लाइफ में। और अब ये सोच में पड़ती हो कि मैं पहले क्या करूं, पहले करियर को चूज़ करूं या शादी। एंड ऐसा ही मुझे रिसेंटली एक डीएम आया है एक गर्ल से एंड आई विल रीड आउट व्हाट शी एग्जैक्टली पुट हर क्वेरी। और मुझे लगता है यही क्वेरी बहुत सारी लड़कियों के मन में भी चल रहा है। सो शी राइट्स टू मी, हाई कैरन मैम, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, बीकॉम ग्रेजुएट। मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करने के लिए प्रेशराइज करते हैं लेकिन मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। मुझे इंडिपेंडेंट होना है और पैसे कमाना है। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ। सो जिस तरीके से ये लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है अबाउट हर लाइफ का प्रॉब्लम, आई एम श्योर कि यही प्रॉब्लम आप सब लड़कियों के मन में चल रहा होगा कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे। यू नो दैट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर, मैं इस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो क्या करे, कैसे समझाए। तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करना है कि आप अभी बड़ी हो चुकी है, यू आर ग्रोन अप, आप मैच्योर हो चुके हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाते हो। और जब भी आपके पेरेंट्स पहले तो ये बात पे कन्विंस होते हैं कि आप मैच्योर हो चुके हो, तब वो अपने डिसीजंस आप पे नहीं प्रेशराइज करेंगे। बिकॉज स्पेशली इंडिया में एक मेंटालिटी होती है सारे पेरेंट्स की, अगर बच्चा समझो 30 साल का भी हो गया, 40 साल का भी हो गया, तभी भी पेरेंट्स की नज़रों में वो छोटा ही रहेगा। नहीं, मेरा लल्ला है, मेरा बच्चा है, वो छोटा है, वो ऐसे ही समझेंगे। फॉर पेरेंट्स देयर किड्स नेवर ग्रो अप एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। बट आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि देखो मैं अभी मैच्योर हो चुकी हूँ, देखो अभी मुझे समझ है थोड़ा बहुत, एंड मुझे इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट आई एम रेडी टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लेना है इज़ माई करियर, नॉट शादी। तो जो भी आपकी किडिश बिहेवियर है, बचपना है, वो सब आपको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप घर पे बच्चे की तरह बिहेव करोगे, मतलब आप टैंट्रम्स फेंकोगे मम्मी पापा को, मतलब आप कुछ भी बोलोगे यार, बच्चे की तरह बिहेव करोगे, तो उन्हें यही लगा कि क्या मतलब वो करियर क्या संभालेगी, उसके चुपचाप शादी करवा दो उसके, मतलब वो चुप हो जाएगी, लाइन पे आ जाएगी। पेरेंट्स विल थिंक दैट वे। तो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट नहीं, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेक माई ओन डिसीजंस। आपको अपने पेरेंट्स को ये भी समझाना होगा कि देखो मैं एजुकेटेड हूँ, आपने मुझे खुद एजुकेट किया है, आपने अपने मेहनत की कमाई से मुझे कॉलेज में डाला है, मुझे एजुकेट किया है। किसके लिए? शादी करने के लिए? नो राइट। ये एजुकेशन का कुछ तो मीनिंग बनना चाहिए ना, कुछ तो एक यूज़ बनना चाहिए, इसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिग्री मतलब दीवार पे चिपकाने के लिए डिग्री नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू टेल देम इन अ वे दैट आपने इतना खर्चा किया है मेरे एजुकेशन के लिए और मैं इसका आपको रिटर्न्स देना चाहती हूँ, या जो आपने इन्वेस्ट किया मेरे एजुकेशन पे, आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई एम एबल टू गिव द बेस्ट रिटर्न्स ऑन दैट। आपको उन्हें ऐसे समझाना है दैट देखो मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरे खुशी चाहते हो, आप चाहते हो कि यू नो आई शुड ऑलवेज बी हैप्पी। एंड आपको भी एक चीज़ समझना होगा दैट अगर मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहती हूँ, इट इज़ बिकॉज अगर मैं करियर बनाती हूँ, अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हूँ, फिर मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आगे जाके। अगर समझो आप अभी से मेरे शादी करवाते हो, अभी का भी आप मेरे शादी करवाते हो, एंड अगर मैं इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो लाइफ में मैं हमेशा पछताऊँगी। कभी ना कभी समझो मैं अपने हस्बैंड को मतलब कुछ बोलूँगी कि मुझे ना एक अच्छा ड्रेस खरीदना है तो थोड़ा पैसे दे दो। मुझे ऐसा भीख नहीं मांगना है उन लोगों के सामने, मुझे पति के सामने ऐसा भीख नहीं मांगना है। देखो मेरे ना मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स का बहुत खर्चा आ रहा है, बिल्स आ रहा है बहुत, हॉस्पिटल का बिल्स, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे उस टाइम पे अपने हस्बैंड, सास ससुर, उन लोगों के सामने भीख नहीं मांगना है कि प्लीज़ थोड़ा पैसे दे दो, मुझे मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उसे प्लीज़ थोड़ा पैसे दे दो। नहीं, मुझे इतना काबिल होना है अपने लाइफ में, इतना मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है कि चाहे कुछ भी हो जाए
आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई मदर एंड फादर, आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई फैमिली। कुछ भी हो जाए मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्यार से उन्हें ऐसे समझाना है कि मम्मी पापा, मैं आप दोनों का ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतना काबिल होना चाहती हूँ कि व्हेन आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं ना कि ही सिर्फ आपका और आप मतलब मम्मी पापा, ना कि आप दोनों का ही, बल्कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई कैन गिव द बेस्ट लाइफ ऑल्सो टू माई हस्बैंड। बच्चे हो गए आगे तो उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी देना चाहती हूँ। अपने सास ससुर, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, सबको मैं खुश रखना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ शादी इस वक्त करूँगी, आई विल जस्ट बी हैंडलिंग रसोई का काम और घर का ही काम मैं संभालूंगी, फिर मेरा जो स्किल्स है, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मैं उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाऊंगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना है इस वक्त, मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं आप दोनों मम्मी पापा आप दोनों को अच्छा लाइफ दे पाऊँ फ्यूचर में। आई विल मेक श्योर कि आप दोनों का रिटायरमेंट है वो अच्छे से निकल जाए, आप दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा उसमें। और मैं इस बात का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। फॉर दैट रीज़न इस वक्त मेरा करियर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा एंड मुझे आप दोनों का पूरा सपोर्ट चाहिए इसके लिए, क्योंकि आप दोनों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा। आप उन्हें ऐसे भी बोलो कि देखो मम्मी पापा, मैं आप दोनों को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप दोनों ये कहो कि वी आर प्राउड कि ये हमारी बेटी है, उन्होंने अपना खुद का पहचान बनाया है और मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे अपना खुद का पहचान पहले बनाना है। आई वॉन्ट टू बी योर डॉटर बिफोर बीइंग समवन एल्सेस वाइफ और डॉटर इन लॉ, ये सब मुझे पहले वो सब नहीं करना है। पहले मुझे अपना खुद का पहचान बनाना है, आपको प्राउड फील कराना है एंड इसके लिए मुझे जितना भी आपका सपोर्ट मिलेगा, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। मैं बहुत खुश रहूँगी एंड हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों का ग्रेटफुल रहूँगी आप दोनों के लिए कि आप दोनों ने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आप दोनों की ज़रूरत है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल वर देयर फॉर मी। तो अगर आप ये बोलते हो अपने मॉम डैड को कि राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन करियर और कुछ सालों बाद मैं शादी करूँगी, पक्का करूँगी, बच्चे हो गए, सब हो गए मेरे लाइफ में, बट इस वक्त करियर पे ध्यान देना है मुझे, अगर आप ऐसे इस तरीके से प्यार से बिना झगड़ा करके अपने पेरेंट्स को समझाओगे तो आई एम टेलिंग यू कोई भी माँ बाप मना नहीं करेंगे। दे विल 100% फॉर अ फैक्ट लिसन टू यू, अंडरस्टैंड यू एंड दे विल सपोर्ट यू। सो आई होप इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होता है टू हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि समझो आप इस वक्त अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि पहले क्या चूज़ करे, शादी या करियर। मतलब कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, आप खुद इस वक्त कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एडवांटेजेस क्या है, शादी करने में पहले एडवांटेजेस क्या होते हैं और करियर को पहले चूज़ करने में उसका क्या एडवांटेजेस होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है पहले, आप वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी आप प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके लाइफ में, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड आई एम श्योर आई कैन ट्राई जितना भी हो सके आपको हेल्प करूँ। ओके देन, ये एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय।